हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको सभी टीचिंग एग्जाम सभी नॉन टीचिंग एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे और मेनली सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नंबर सिस्टम और ये नंबर सिस्टम की पहली सीरीज है जिसमें आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं, उन पे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस करने के बाद आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरे नोट्स के साथ और पूरे सोल्यूशंस के साथ में प्रोवाइड करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, सो आज की पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7। यानी हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7। अब आप पूछोगे एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स होता है हमारा जब हम नंबर अगर हमें पॉजिटिव में दे रखा है तो वो नंबर का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा नेगेटिव, और नंबर अगर नेगेटिव में दे रखा है तो नंबर का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें एडिटिव इनवर्स 5/7 की एडिटिव इनवर्स का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। पहले तो हमें 5/7 का एडिटिव इनवर्स पता होना चाहिए, तो 5/7 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5/7। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा, जो हमारी डिजिट्स है यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। यानी अब हमें क्या करना था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7। 5/7 का एडिटिव इनवर्स हमारे पास आया -5/7, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो यानी -5/7 को हम इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा -7/5। तो आपके पास यहाँ पे एक रिमेम्बरिंग पॉइंट है जो आपको याद रखना है, दैट इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1। अगर दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, यानी अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि -5/7 और इंटू -7/5, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो 7 से हमारा 7 कट हो जाएगा और 5 से हमारा 5 कट हो जाएगा, जिसमें कि हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा 1 हमारा रिमेनिंग आंसर रहेगा। तो ये क्या ऐसे नंबर्स क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। पर अगर दो नंबर्स का जो सम है, सम जो है वो 0 हो जाता है, तो 0 होने पे क्या बन जाएंगे, दो नंबर जो है एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होने वाला है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। ओके, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ ए कॉमा a+2 कॉमा a+4 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, a+2 a+4 ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें वैल्यू पता लगानी है किसकी, a की। यानी a क्या रहा होगा कि जो a+2 और a+4 मिला के उनको क्या बनेगा, प्राइम नंबर्स जो हमारे बनेंगे। लेट्स सी आवर नोट्स। हमारे नोट्स बाबा जागृत हो जाते हैं और हमारी बहुत हेल्प करते हैं नोट्स। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, a+2 a+4 आर प्राइम नंबर्स। ये हमें गिवन है कि ये तीनों हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। अब हमें याद रखना है कि हमारा प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, किससे शुरू हो जाता है प्राइम नंबर, 2 से शुरू हो जाते हैं, 2, 2, 3, 5 एंड 7 एंड सो ऑन। ये हमारे प्राइम नंबर्स रहते हैं। ओके, तो हमें याद रखना है कि 3, 5 और 7 ये एक ऐसा प्राइम नंबर का सेट है जो कि एपी में होता है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। और इन तीनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना रहता है, 2 रहता है। जैसे अगर आप 2 और 3 में देखोगे तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। 3 और 5 में देखोगे तो 2 का डिफरेंस है। 5 और 7 में देखोगे तो 2 का डिफरेंस है। 7 के बाद नेक्स्ट हमारा जो प्राइम नंबर है वो 11 होता है। तो 11 और 7 में डिफरेंस देखोगे तो 4 का डिफरेंस आएगा। यानी 3 ही हमारे ऐसे नंबर सेट है, 3, 5 एंड 7, जो कि हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं और इनका कॉमन डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है। अब हमें ये जो 3 नंबर दे रखे हैं, यानी a+2, यहाँ पे ये जो हमें 3 नंबर दे रखे हैं, a+2 a+4, ये क्या है, हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें दिख रहे हैं। और अगर मैं इनको माइनस करूंगी, यानी अगर मैं a+2 में से
ए को माइनस करती हूँ, यहाँ पे हमारा ए से ए कट जाएगा, डिफरेंस कितने का आया हमारे पास 2 का। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं a माइनस 4 को a माइनस 2 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास डिफरेंस आएगा 2 का, यानी ये तीनों जो हमारी डिजिट्स है ये क्या है, हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थी। और जब हम इस डिजिट को a प्लस 2 और a प्लस 4 को अगर हम 3, 5, 7 वाली डिजिट से कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या पता चल जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी 3। ओके, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि a की वैल्यू कितनी है, हमारी a की वैल्यू है 3। a की वैल्यू अगर हमें 3 पता चल गई तो हम आगे की दो भी निकाल लेंगे। a की वैल्यू 3, a की वैल्यू 3 प्लस 2 कितनी हो जाएगी 5, एंड a की वैल्यू 3 प्लस 4 कितनी हो जाएगी 7। ओके, तो यानी a की वैल्यू क्या रही, यहाँ पे भी 3 थी a की वैल्यू, यहाँ पे भी 3 थी और यहाँ पे भी 3 थी, तो तीनों में हमें 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यानी a सिर्फ a की वैल्यू ले सकते हैं जो कि है 3। अगर हमें a को 2 मान के चलेंगे तो भी हमारा काम नहीं बनेगा, a को 3 मानेंगे तो ही हमारा काम बनेगा, a को 5 मान के चलेंगे तो भी हमारा काम नहीं बनेगा। यानी पॉसिबल वैल्यू a की कितनी हो सकती है, सिर्फ a की वैल्यू हो सकती है और जो कि है 3। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है गिवन 7y, ये साइन स्टार वाला मल्टीप्लीकेशन का है, मल्टीप्लाइड बाय 6 गिव्स अस सॉल्यूशन y, y एंड y। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है। नोट्स बाबा को जागृत करते हैं, देखते हैं नोट्स क्या कहते हैं हमारे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल हमारा जो तरीका रहता है वो रहता है कि हम अपनी वैल्यूज जो है वो हम शॉर्टकट मेथड से उठाएं, जिसमें कि हमें जो सिचुएशंस दे रखी हैं, जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से ही ऑप्शंस को हम पुट करके देखें और ये देखें कि हमारा आंसर किस ऑप्शन के साथ बेस्ट बैठेगा। सबसे पहले 8 को टेस्ट करते हैं, हम y को 8 लेके देखते हैं, यानी y की जगह पे हम 8 डालेंगे 7 और y, यानी y की जगह पे हमने 8 डाल दिया यहाँ पे। ओके, 78 मल्टीप्लाइड बाय 6 गिव्स 468, पर हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए y, y एंड y, यानी हमने y कितना डाला था 8 डाला था ना, तो यहाँ पे तीनों पे क्या आना चाहिए था 8 8 8, ऐसे नहीं हुआ, यानी ये आंसर 8 हमारा ऑप्शन गलत है, 8 हम नहीं ले सकते। नेक्स्ट देखते हैं, यानी ये हमारा रॉन्ग है, 8 हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम 6 डाल के देखते हैं, 6 डाला 76 मल्टीप्लाइड बाय 6 किया तो 456, हमें डिजिट क्या चाहिए थी, हमें 6 डाला है तो तीनों जगह 666 आना चाहिए था, यानी 6 भी हमारा ऑप्शन काम नहीं किया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, y को 4 लेके देखते हैं, तो 74 मल्टीप्लाइड बाय 6 गिव्स आंसर 444, यानी हमने y की वैल्यू 4 डाली थी और सेम हमें वही वैल्यू मिल रही है, 444 ही मिल रहा है, तो यानी ये ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट। तो कहाँ पे मिला हमें ऑप्शन करेक्ट, 4 पे हमारा ऑप्शन करेक्ट आ गया, इससे आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग 6/7, 8/9, 9/10, 7/8 इज कितना होगा। इनमें से सबसे पहले तो हमें एक ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन निकालना है और एक स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है और फिर उन दोनों का डिफरेंस बताना है कि कितना होगा। नोट्स बाबा को जागृत करते हैं। नोट्स बाबा क्या कहते हैं, दैट टू फाइंड, सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटर फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है इन सारे डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेते हैं ताकि जो सॉल्यूशन सॉल्व करने में हमें जो है इजी हो जाए, हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो हम पहले एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे, 7, 9, 10 और 8 का। जब हम 7, 8, 9, 10 इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2520 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है,
एलसीएम आ जाएगा हमारा 7, 8, 9, 10 का 2520। अब इस एलसीएम से हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे जो डिनोमिनेटर है उनको या तो सेम करने के लिए हमें एक शॉर्टेस्ट नंबर निकालने के लिए। तो हम 6/7 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 2520 से तो हमारे पास 2160 बना। 8/9 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2520 से तो 2240 बना। 9/10 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2520 यानी जो हमारा एलसीएम आया उससे तो 2268 बना। और 7/8 को जब मैंने 2520 से मल्टीप्लाई किया तो 2205 बना। अब मुझे इन नंबर्स में से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का पता लगाना था। तो मैंने देखा कि 2160 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर निकल के आया और 2268 जो है वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर निकल के आया। और हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, यानी हमें डिफरेंस निकालना था किसके बीच में, ग्रेटेस्ट के बीच में और स्मॉलेस्ट के बीच में। तो मैंने डिफरेंस निकाला, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन किसके आगे है, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन किसके आगे, ग्रेटेस्ट वाला 9/10 के आगे, यानी 9/10 में से मैं क्या करूंगी, स्मॉलेस्ट वाला, स्मॉलेस्ट का नंबर क्या है 6/7, 6/7 को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगी। 7 और 10 का हम इधर एलसीएम लेंगे, 70 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3/70 यानी 3/70। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अ रैशनल नंबर between 6 and 7. We have to find a rational number between 6 and 7. Let's see कैसे हम find कर सकते हैं। रैशनल नंबर आपको पता ही है, रैशनल नंबर जो है वो p/q की फॉर्म में होते हैं, हमेशा याद रखना, रैशनल नंबर हमेशा p/q की फॉर्म में होगा। अगर हमें 6/7 के बीच में एक ही रैशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 6 और 7 जो भी हमें नंबर दे रखे हैं उन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दें, यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो मीन निकालना है। अगर दो नंबर के बीच में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है तो उन दो नंबर का मीन निकाल देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का रैशनल नंबर निकालने के लिए, या तो अब जो रैशनल नंबर है हमें वो क्या पता है कि 6 से तो ज्यादा होगा, मोर देन 6 होगा, बट 7 से छोटा होगा क्योंकि इनके बीच में लाई कर रहे हैं, यानी 6 से बड़ा पर 7 से छोटा। ओके, ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 7। ओके, तो हम क्या करेंगे, मीन निकाल देंगे। 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 7 6 13 बन जाएगा। 13/2 जो है हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा बिटवीन 6 and 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ q इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर p, देन p इज, अगर q जो है वो p का स्क्वायर है तो p क्या होगा, यानी क्या दे रखा है हमें, q जो है वो p का स्क्वायर है, p के स्क्वायर के बराबर है q। ठीक है, नोट्स को जागृत करते हैं, उसमें देखते हैं दैट अगर q जो है वो p का स्क्वायर है तो p क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, p जो है q का स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे p स्क्वायर में है तो q क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा ना q, इक्वल्स टू p। तो p क्या बन जाएगा, q का स्क्वायर रूट बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर का अगर एक नंबर स्क्वायर है तो दूसरा जो नंबर जिसका स्क्वायर है वो नंबर क्या बन जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 यानी द स्क्वायर रूट ऑफ q इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। How many pairs of twin primes are there between 1 to 100? 1 से लेकर 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स नंबर हैं, प्राइम नंबर्स हैं। चलो देखते हैं नोट्स बाबा क्या कहते हैं।
अगर x और y ट्विन प्राइम्स है, इसका मतलब बोथ x एंड y मस्ट बी इंडिविजुअली प्राइम और उनका डिफरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी ट्विन प्राइम में दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। लेट्स से कि एक नंबर है, पहला प्राइम नंबर है 3 और दूसरा प्राइम नंबर है 5, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे ट्विन प्राइम। अब ऐसे ही हमें 100 तक निकालना है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम है। अब एक एक करने बैठेंगे ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमें ये एक टेबल है, सिंपल सी टेबल है, इसे आप याद रख सकते हो। ये पूरे 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर्स आपको बता रखे हैं, ठीक है, कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। और अब इसमें से आप अपने ट्विन प्राइम्स निकाल सकते हो। तो पहला आप ट्विन प्राइम देख सकते हो। ट्विन प्राइम की आपको एक चीज याद रखनी है कि ट्विन प्राइम दोनों नंबर्स जो है वो प्राइम होंगे, ठीक है, अपने प्राइम नंबर्स होंगे दोनों, और उन दोनों प्राइम नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए, जब भी उन्हें हम ट्विन प्राइम मानेंगे। पहला ट्विन प्राइम आप देख सकते हो 3 एंड 5, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और दोनों ही हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आप देख सकते हो 5 और 7, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है और दोनों ही प्राइम नंबर है। अब क्या 11 और 7 हमारे ट्विन प्राइम हो सकते हैं, पहले तो चलो मान लिया दोनों प्राइम है, पर क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, नहीं, तो इसलिए ये ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना जाएगा, 4 जाएगा। नेक्स्ट हमारा ट्विन प्राइम क्या बनेगा, 11 एंड 13, दोनों ही हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। 13 और 17 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 4। 17 और 19 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2। तो अभी तक हमने कितने ट्विन प्राइम पता करे, पहला 3/5, 3 एंड 5, दूसरा 5 एंड 7, तीसरा 11, 13 एंड 17 एंड 19। आगे देखते हैं, क्या 19 एंड 23 हो सकते हैं ट्विन प्राइम, 19 के बाद 20, 21, 22, 23, 4 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं हो सकते। क्या 23 एंड 29 प्राइम हो सकते हैं, कितने का डिफरेंस है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है, नहीं हो सकते, बहुत 6 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है। क्या 29 एंड 31 हो सकते हैं ट्विन प्राइम, 30 एंड 31, 2 का डिफरेंस है, तो बिल्कुल हो सकते हैं ये दोनों प्राइम नंबर। तो हमारा फिफ्थ पेयर क्या बना, 29 एंड 31 का। क्या 31 एंड 37 हो सकते हैं प्राइम नंबर, नहीं, 6 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। क्या 37 एंड 41 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 4 का डिफरेंस है। अगला ट्विन प्राइम क्या बनेगा, 41 एंड 43, यानी 2 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में और दोनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्या 43 और 47 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। 47 और 43 नहीं हो सकते। 53 और 59 नहीं हो सकते, 6 का डिफरेंस है। 59 एंड 61 हो सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का ही डिफरेंस है, ठीक है, इस बात को याद रखना है, डिफरेंस शुड बी 2 एंड द नंबर, बोथ नंबर मस्ट बी इंडिविजुअली प्राइम, दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 61 एंड 67 नहीं हो सकते, 6 का डिफरेंस है। 67 एंड 71 नहीं हो सकते, 4 का डिफरेंस है। अगला ट्विन प्राइम कितना बनेगा, 71 एंड 73, 2 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में भी। 73 और 79 नहीं हो सकते। 79 एंड 83 नहीं हो सकते। 83 एंड 89 नहीं हो सकता। 89 एंड 97 नहीं हो सकता। ओके, चलो अब एक बार लिस्ट देख लेते हैं क्या हमने ठीक बनाया है। तो हमारा पहला प्राइम नंबर जो है 3/5 बिल्कुल ठीक था हमारा पेयर भी। 5 एंड 7, 11 एंड 13, 17 एंड 19, 29 एंड 31, 41 एंड 43, 59 एंड 61 एंड 71 एंड 73, यानी कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर्स बने, यानी हमारे टोटल। ओके,
तो यानी 1 से लेकर 1 से लेकर 100 के बीच में कितने पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर है? 8 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन कहता है दैट ए बी सी आर 3 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स है सच दैट, यानी जीरो नहीं है कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर है, जीरो नहीं है। सच दैट 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी किसके इक्वल है? 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ए बी और सी की हमें वैल्यू पता करनी है। चलो देखते हैं क्या कहते हैं हमारे नोट्स बाबा। हमें गिवन है 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे भी पहले एक ये मेथड है जो हमें मेनली अप्लाई करना होता है। इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जो हमारे को ऑप्शंस यूज करके, कि हम ऑप्शंस में से देख के भी वो चीज हम पता लगा सकते हैं कि हमारा आंसर क्या बनेगा। पर एक बार पहले ये सीखने वाली चीज जो है वो सीख लो कि हम करते कैसे हैं। ओके, देखो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी हमारे को गिवन था। नेक्स्ट हमें क्या करना था कि अब हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। ए बी एंड सी का हमें एलसीएम लेना है। तो हमने एलसीएम लिया और सॉल्व किया, तो ऊपर आ जाएगा बीसी प्लस एसी प्लस एबी। ओके, बीसी प्लस एसी प्लस एबी किसके बराबर हो जाएगा? अपॉन एबीसी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये जो नीचे ए बी सी है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब लेट सपोज कि जो ए है वो बी से छोटा है या इक्वल टू है, बी जो है वो सी से छोटा है या इक्वल टू है। तो अब इस ये जो हमने ऊपर स्टेटमेंट लिखी कि ए जो है वो बी से छोटा है या इक्वल टू है और बी जो है सी से छोटा है या इक्वल टू है, इसके बेसिस पे हमने ये 3 इक्वेशन डिराइव करी। पहली है कि ए बी जो है, अब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी सी से छोटा आएगा या बी सी के इक्वल आएगा। ए सी जो है वो बी सी के या तो बी सी से छोटा होगा या इक्वल टू होगा, और बी सी जो है वो या तो बी सी जो है या तो इक्वल टू होगा, मतलब इक्वल टू ही होगा वो बी सी के, ठीक है। बी सी इज लेस देन इक्वल्स टू बी। अब यहाँ पे हम इनको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मान लेंगे, और इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज लेस देन इक्वल्स टू 3BC. Okay, BC plus BC will give us 3BC. अब यहाँ पे हमें क्या पता है कि AB प्लस, ये वाली लाइन देखो, AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 3BC। अब यहाँ पे ऊपर हमें क्या पता था कि AB प्लस BC प्लस CA किसके बराबर है? ABC के। तो स्टार में से हम स्टार वाले को यूज करके यहाँ पे हम लिख देंगे कि AB प्लस BC प्लस CA किसके बराबर है? ABC के, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 3BC। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? A इज लेस देन इक्वल्स टू 3। A की वैल्यू मिल गई है हमें। A की हमें क्या पता चल गया है कि A जो है वो या तो लेस देन है या फिर इक्वल टू है किसके? 3 के। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि A जो है वो 3 वैल्यू ले सकता है, या तो 1 या 2 या फिर 3। इन तीनों में से एक वैल्यू हमारा जो A है वो ले सकता है। अब ये हमें पता करना है कि A की वैल्यू क्या रहेगी। चलो देखते हैं। अगर हम A को 1 मान ले, अगर हम A को 1 मान ले तो A की वैल्यू अब हमें किस में पुट करनी है? इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में A की वैल्यू हमें पुट करते जानी। तो हम ये देखेंगे कि A की जगह पे हमने 1 डाला तो क्या बन जाएगा? B प्लस बी सी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी। यहाँ पे जब हमने डाला इस वाली इक्वेशन में तो ये A की जगह पे क्या बन गया? A की वैल्यू 1 थी ना, तो ये BC बन जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिला? अब BC से BC जो है वो कट हो जाएगा, इधर राइट हैंड साइड पे BC को जब लाएंगे तो माइनस होके कट हो जाएगा, और हमारे को क्या मिलेगा? B प्लस सी इक्वल्स टू
0, यानी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या वैल्यू डालेंगे, a इक्वल्स टू 2 वैल्यू डालेंगे। अब a की वैल्यू 2 रख के देखेंगे कि आंसर हमें मिलता है या नहीं मिलता है। a की वैल्यू 2 रख के ओके चलो देखते हैं कि अगर हमने a की वैल्यू को 2 रखा तो हमने क्या पाया, a की जगह पे 2 रखेंगे तो 2b, bc तो सेम रहेगा एंड AC क्या बन जाएगा 2C, और ABC क्या बन जाएगा 2BC बन जाएगा। यहाँ पे हमने BC जो, जब BC यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2BC में से BC निकलेगा, कितना बच जाएगा, सिर्फ BC बचेगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा 2B प्लस 2C बचेगा, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे जब हमने इसको ऐसे यहाँ पे लिखा -2BC -2C, अब हमें यहाँ पे क्या करना था कि हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा BC भी आएगा यहाँ पे, ये वाला देखो, हमने यहाँ पे इस B को कॉमन ले लिया, ये जो मैंने लाइंस खींची है, इस B को कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा C-2 और ये -2C, कि यहाँ पे लिख देंगे -2C। अब इसमें से हमें जो कॉमन निकालना है -2C में से, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड हमने 4 को ऐड कर दिया, यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड भी, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड भी वो चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी सेम टू सेम। तो हमने 4 को दोनों जगह ऐड किया, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा C-2, इधर भी है अब C-2, तो हमारे पास दो वो आ जाएंगे नंबर्स B-2 एंड C-2, जो कि किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो, अब आगे हमें क्या करना है, अब B और C की वैल्यू कैसे पता लगाएं, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा 4 है जो इक्वल टू में है, इसके फैक्टर्स देखने हैं क्या क्या है। 4 का एक पहला फैक्टर हो सकता है 1 into 4, दूसरा फैक्टर हो सकता है 2 into 2, ठीक है, या फिर -1 into -4 एंड -2 into -2, ये 4 फैक्टर्स हो सकते हैं 4 के, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। अब हमें पता है कि हमारा A और B, ABC जो है वो तीनों क्या है, नेचुरल नंबर, यानी नेगेटिव तो हम मान ही नहीं सकते उन्हें, तो नेगेटिव वाली चीज हटा देंगे। हमारे पास दो ऑप्शंस बचे, या तो 4 की वैल्यू 1 into 4 से 1 into 4 हम लेके चल सकते हैं, या 2 into 2 लेके चल सकते हैं। अगर पहले हम डाल के देखते हैं 1 और 4, अगर हमने B-2 को 1 के इक्वल पुट किया और C-2 को 4 के इक्वल पुट किया, यानी 1 और 4 की हमने 1 into 4 वाली इक्वेशन उठाई और इसको एडजस्ट करने की कोशिश करी, इनको पुट अप करने की कोशिश करी, तो हमारे पास B की वैल्यू कितनी आई 3 और C की वैल्यू कितनी आई 6, यानी अगर हम A हमारा कितना है 2, B हमारे पास कितना आ जाएगा 3 और C हमारे पास कितना आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमने B की वैल्यू B-2 को हमने 2 into 2 के हिसाब से रख के देखा, तो B-2 को हमने 2 पुट किया और C-2 को भी हमने 2 पुट किया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई B की, B और C की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एंड 4। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम A को 2 पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज जनरेट होती हैं A, B और C की, यानी 2, 3, 6 एंड 2, 4, 4, ये दोनों वैल्यूज जनरेट होती हैं। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं कि हम इनको पुट करके देख सकते हैं, अगर हम इनको इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी 1/a + 1/b + 1/c = 1, इसमें अगर हम इन इक्वेशन को पुट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। अब डायरेक्टली अगर हम ऑप्शन से भी देखें तो हमें पता चल सकता है कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 2, 3 एंड 6, और 2, 4, 4 जो वैल्यू है वो भी हमारी हो सकती है, बट हमारे पास जो ऑप्शन में है हमने उसको टिक करना है, क्योंकि हमने क्या एज्यूम करके चला था कि A जो है वो B से छोटा है और B जो है वो C से छोटा है या इक्वल टू है, तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये B है
ओके, ये ए है तो ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है। अगर इन केस हम ए को 3 पुट करते हैं तो क्या हम लेके चलते दैट 3b प्लस bc प्लस a की जगह पे हमने 3 डाल रहे तो 3c इक्वल्स टू 3bc। सेम वही bc जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो हमारा राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा तो हमें वो 2bc देगा, यानी 3bc में से जब हम bc माइनस करेंगे तो वो 2bc हमें सॉल्यूशन देगा। और इसको हम आगे फर्दर लिख सकते हैं 2bc माइनस 3b माइनस 3c। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल बनाने के लिए हमें 4.5 को बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऐड करना पड़ेगा। फिर हम अपना कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। कॉमन लेने के पास हमारे पास नंबर आएगा 9। ओके, जब हमने कॉमन ले लिया और फिर हमें उसमें 2 से जैसे 4.5 है, अब पॉइंट वाले डिजिट्स को हमें नॉर्मल नेचुरल नंबर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी 2b माइनस 3 एंड 2c माइनस 3। दो इक्वेशन सेम आ जाएगी 2b माइनस 3 एंड 2c माइनस 3 जो कि इक्वल होगी 9 के। जैसे 4 के फैक्टर्स बनाए थे ऐसे 9 के फैक्टर्स बना लेंगे। 9 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 9 एंड 3 इंटू 9। नेगेटिव में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर है, नेगेटिव हम नहीं ले सकते। अगर हम 2b माइनस 3 को 1 और 2c माइनस 3 को 9 लेके चल रहे हैं तो हमारे पास b और c की वैल्यू आती है 2 एंड 6, यानी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 6, जो कि रॉन्ग है, नहीं हो सकती ये पॉसिबल। क्यों? क्योंकि a जो है हमने पहले ही एज्यूम कर लिया था, a जो है वो क्या है, b से छोटा है। a जो है वो b से छोटा है, इसलिए a 3 नहीं हो सकता और b 2 नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अगर हम 2b माइनस 3 को 3 पुट कर रहे हैं और 2c माइनस 3 को भी 3 पुट करके देख रहे हैं, जैसा कि हमारा ये फैक्टर है 3 इंटू 3 वाला, तो हमारे पास b और c की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 एंड 3। तो ये पॉसिबल है कि a की भी वैल्यू 3 है, b की भी वैल्यू 3 है और c की भी वैल्यू 3 है, क्योंकि हम ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चल रहे हैं उन नंबर्स को। ओके, तो हमारे पास इन सम ऑर्डर में अगर हम देखें तो हमारे पास a b c की ये 3 वैल्यू आ सकती है, या तो a b c 2 3 6 हो सकता है, या 2 4 4 हो सकता है, या 2 3 3 हो सकता है। पर हम अपने आंसर्स अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है 2 3 6 और यही हमारा आंसर है। अब अगर मैं एक शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊं कि हमें एकदम से पेपर में आ रखा है और फटाफट से हमें सॉल्व आउट करना है, तो हम ऑप्शंस के थ्रू यूज कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम ऑप्शंस को 1/AB 1/AC में पुट करके देखें। ठीक है, यहाँ पे हम ऑप्शंस पुट कर सकते हैं। एक बार मैं रब कर दूँ सारा यहाँ पे लिखेगा। ओके, देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। 1 आ जाए तो वही हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। a की वैल्यू जैसे 1 2 3 रख के देख ली, 1 2 3 से आंसर नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट वाला भी जो है हमारा वो आंसर नहीं माना जाएगा, वो नहीं ले सकते हम आंसर। तो हम 2 वाले पे ट्राई कर लेंगे, 2 3 4 डाल के देखेंगे, यानी a की वैल्यू 2 डाल ली, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 डाल के देख ली। वही सेम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व करके देखेंगे और इक्वल टू 1 आना चाहिए। अगर इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वही हमारी एबीसी की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, देखो अगर मैं डी वाला ऑप्शन पुट करके दिखाऊं तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ओके,
2, 3 एंड 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 2, 3 एंड 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 ही आएगा एलसीएम। अब 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 3 पे जाएगा, यानी 3 ऊपर आ जाएगा हमारा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ऊपर वाले डिजिट्स को ऐड कर देंगे, 3, 2, 5 और 1, 6। थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करिएगा प्लीज। 6 से 6 कैंसिल आउट होगा तो 0 नहीं होएगा, 1 होएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जब हम डिवाइडिंग में कैंसिल आउट करते हैं, मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट करते हैं तो 1 होता है, 0 नहीं होता। आंसर 1 आ गया, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि है करेक्ट? एक बार नोट्स बाबू को अंकित कर लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। नोट्स कहते हैं कि 2 + 3, पहला अगर हम देखें दैट सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। चलो चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। हमारे प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो पहले दो को प्लस करके देख लेते हैं। 2 + 3 5 प्राइम नंबर भी है, ओके। और 3 + 5, अगर नेक्स्ट हम प्राइम नंबर को ऐड करें, 3 + 5 कितना बना? 8। 8 जो है वो नॉन प्राइम है। 5 + 7 कितना बना? 12। 12 जो है वो नॉन प्राइम है। तो यानी ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। ऐसा नहीं है कि जो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर है वो हमेशा एक प्राइम नंबर ही हमें देगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कंपोजिट नंबर कैन बी ऑड। एक कंपोजिट नंबर जो है वो ऑड भी हो सकता है। तो कंपोजिट नंबर वो होता है जो दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करके बनता है। जैसे कि हमारा 9, 8 भी हम कह सकते हैं 2 × 4, बट वो ऑड नहीं है। बट 9 जो है, 9 हमारा कंपोजिट नंबर है। 9 बनता है 3 × 3 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 3 × 3 हमारा 9 बना रहा है। 2 × 2 हमारा 4 बनाएगा, और 4 जो है वो हमारा कंपोजिट वो और इवन नंबर है। और 3 × 3 जब हमें 9 दे रहे हैं, 9 जो है हमारा क्या है? ऑड नंबर है। यानी एक कंपोजिट नंबर ऑड भी हो सकता है। 9 जो है वो एक ऑड कंपोजिट नंबर है, यानी यहाँ पे हमारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, देयर इज नो इवन प्राइम नंबर। क्या ऐसा है कि कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होता? पूरे प्राइम नंबर की लिस्ट में एक 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। 2 is the only even prime number, okay, and 1 is the smallest prime number। तो ऐसा कहना गलत है कि कोई प्राइम नंबर जो है वो इवन नहीं होता। 2 हमारा इवन प्राइम नंबर है, ये इसका सीधा एग्जाम्पल है। 1 is the smallest prime number। 1 क्या प्राइम नंबर है? 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, तो वो स्मॉलेस्ट कैसे होगा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। याद रखना इस बात को, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। यानी ये वाली ऑप्शन भी हमारी क्या हो गई? रॉन्ग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50 इज। 50 से नीचे नीचे कितने प्राइम नंबर्स हैं, ये पता लगाना है हमें। सबसे पहला तरीका है, या तो आप इस टेबल को यूज कर लो जो मैंने आपको पहले बताई थी कि प्राइम नंबर 1 to 100। इस टेबल को थोड़ा हम याद रख सकते हैं अपनी मेमोरी में, और इसको यूज कर सकते हैं हम। पर अगर टेबल याद नहीं होती है, एक और ट्रिक है हमारे पास, ये चेक बॉक्स वाली। ठीक है, ये हमारी 100 तक भी यूज हो सकती है। मैं आपको सिर्फ 50 तक के लिए बता रही हूँ अभी,
कि हम अगर 50 तक के हमें प्राइम नंबर निकालने हैं, प्राइम नंबर लेस देन 50, सबसे बेस्ट तरीका तो वो है कि अगर आपको टेबल याद रख सको तो, नहीं तो सेकेंड तरीका हमारा ये टेबल क्रॉसिंग वाला है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारे प्राइम नंबर है उसको हमें पहले, जो हमें छोटे छोटे प्राइम नंबर पता है उसको टिक लगा लेंगे। जैसे कि अगर मैं कोई और कलर यूज कर लेती हूँ फॉर डिफरेंस, ओके, मैं पहले प्राइम नंबर को टिक लगा रही हूँ। 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3, 5, 7, ठीक है, पहली रो में हमें यही पता है, मान लो 2, 3, 5, 7। अब हमें ये भी पता है कि 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो ये 2 के नीचे जितने भी नंबर है ये 2 से डिविजिबल है, ये सब क्या हो जाएंगे, सीधा सीधा कट हो जाएंगे। क्योंकि ये प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर है जो कि सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं या 1 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी प्राइम नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ। उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या नंबर इटसेल्फ, या तो वो खुद या 1। तो यहाँ पे 12 है, 12 के कितने सारे फैक्टर्स हैं, 3 इंटू 2, 3 इंटू 4, 6 इंटू 2, 1 इंटू 12, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग, ये हम सबको काट देंगे, सिर्फ 2 ही हमारा एक प्राइम नंबर है। अब सेकेंड लाइन, पहली लाइन में अगर हम देखें, फर्स्ट 1 वाली लाइन में 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, कट हो जाएगा, पर 11 हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है, 11 जो हमारा प्राइम नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 11 को हम मार्क कर लेंगे कि 11 हमारा प्राइम नंबर है। पर 11 से जो डिविजिबल होंगे क्या वो प्राइम नंबर होंगे, नहीं, क्योंकि वो 11 की टेबल में तो आ रहे हैं ना। प्राइम नंबर क्या होगा, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आ सकता है और 1 के टेबल में आ सकता है। तो ये डायगोनली अगर आप देखो तो ये क्या है, 11 के डिविजिबल्स है, इनको हम कट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3 वाली रो में। 3 वाली रो में देखोगे तो 3 के नीचे ही हमें यहाँ पे 13 दिख गया। 13 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, इसको नहीं काटेंगे, इसको हम मार्क कर लेंगे, प्राइम नंबर है क्योंकि 13 के नीचे क्या दिख गया हमें, 23। 23 भी हमें पता है कि क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता है। 23 के नीचे दिखा 33, ऑलरेडी कट है। 33 के नीचे दिखा 43, तो 43 भी जो है हमारा प्राइम नंबर है, किसी भी टेबल में नहीं आता है। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे 4 वाली। 4 वाली लाइन हमने चेक करनी शुरू करी तो हमें पता ही है 4 वाली लाइन में सारे इवन नंबर है। 4 तो खुद ही प्राइम नंबर नहीं है और 4 के नीचे क्या है, इवन नंबर है, तो ये सारे जो है वो कट हो जाएंगे, यानी ये कोई भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 वाली लाइन में देखेंगे, 5 तो हमारा प्राइम नंबर है, बट जो 5 के सारे डिविजिबल्स हैं उसके नीचे वो हमारे प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे टेबल्स में भी आते हैं, सिर्फ अपने टेबल और 1 में नहीं आते। 6 से डिविजिबल वाले सारे कट जाएंगे, 6 की रो कट जाएगी। 7 के नीचे देखेंगे, 7 हमारा प्राइम नंबर है, 7 के नीचे हमने देखा 17, जी किसी की टेबल में नहीं आता, ले लो अपने साथ, ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद हमने देखा 27, किसकी टेबल में आ गया 27, सीधा सीधा पता चल रहा है कि 27 हमारा 3 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, तो 27 जो है वो कट हो जाएगा। 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम इसको कट कर देंगे। और क्या कर सकते हो आप, ये हम ऐसे जो इवन नंबर दिख रहे हैं आपको वो आप कट कर सकते हो। 21 अगर हम कहें, 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, कॉमन टेबल्स में आता है। 22 ऑलरेडी कट है, 23 हमें पता चल गया प्राइम नंबर है, बाकी के 3 कट कर देंगे। 28 इवन नंबर है, इवन नंबर वाली लाइंस तो पहले ही कट कर दो। 8 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, पहले ही उसकी लाइन पूरी कट कर दो इवन नंबर वाली। 10 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 10 वाली पूरी लाइन हमारी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है। अब 7 वाली लाइन में हमने चेक किया तो 7 वाली लाइन में 17 मिल गया हमें एक तो प्राइम नंबर, उसके बाद 37 मिल गया हमें एक प्राइम नंबर, और 47 मिल गया हमें एक प्राइम नंबर, ठीक है। नाइन वाली लाइन में चेक करेंगे, 9 हमारा प्राइम नंबर है, कट कर देंगे इसको। 19 हमारा प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 29 हमारा प्राइम नंबर है,
39 किसके टेबल में आता है? 3 से सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि डिविजिबल हो सकता है, तो 39 को हम कट कर देंगे, 39 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 49 सीधा सीधा हमें पता है 7 7 49 होता है, कट कर देंगे, प्राइम नंबर नहीं है। पहली रो रहनी थी हमारी, पहली रो में हमारा 11 प्राइम नंबर था, 31 हमारा प्राइम नंबर है, 41 हमारा प्राइम नंबर है। अब हम काउंट कर लेंगे कि कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर हैं। 2 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47, ये हमारे क्या है? प्राइम नंबर है। काउंट आउट कर लो। फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। सो इन टोटल हमारे पास कितने प्राइम नंबर है? लेस देन 50 जो है वो है 15 प्राइम नंबर, जो कि लेस देन 50 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 769 इन द नंबर 170658009 इज। इस नंबर में हमें पता लगाना है कि 7 6 और 9 की क्या प्लेस वैल्यू है। ठीक है, चलो देखते हैं। जो प्लेस वैल्यू है वो नंबर की प्लेस पे डिपेंडेंट होती है कि नंबर किस प्लेस पे आ रहा है उस डिजिट में, जिस नंबर में हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, उसमें जिस नंबर की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है वो कितने प्लेस पे आ रहा है, कितने नंबर पे आ रहा है। ठीक है, किस प्लेस पे है। और नंबर में ये 1 2 3 वाली प्लेस नहीं होती, 1s 10s 100 1000s की वाली प्लेस होती है। ठीक है, यानी जो हमारा लास्ट डिजिट है वो हमारा 1s, उसके आगे 10s, ये 100s, 10,000s, 10,000, lakhs, 10 lakhs एंड करोड़ ऐसे मानी जाती है। तो अगर हम इस नंबर की, ये जो नंबर हमें दे रखा है 17068, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हम देखें तो क्या होगी। एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहला जो नंबर है यानी यहाँ पे 1 है, पहला नंबर 1 को एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद के जितने भी नंबर है उन सबको क्या लिख देंगे, 0 0 0 लिख देंगे सारे नंबर्स को। यानी कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी 7 जीरोस हम उसके आगे लगा देंगे। अब नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 7 है, तो 7 के बाद जितनी भी डिजिट्स बचेंगी उन सबको हमें 0 0 0 लिखना है। ठीक है, ऐसे ही 0 का तो कुछ होगा नहीं, 0 0 रहेगा। 6 है तो 6 लिख के, 6 के बाद जितनी डिजिट्स बची 1 2 3 4, यानी 4 जीरोस हम उसके आगे लगा देंगे। ऐसे ही 5 के बाद कितनी डिजिट्स बची, 3 डिजिट्स, तो यहाँ पे हमने 3 जीरोस लगा दी। 8 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट, तो 2 जीरो लगा दी। उसके बाद 0 है, 0 की तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, सीधा 9 पे जंप करेंगे, और 9 हमारी लास्ट डिजिट है, यानी इसको हम 1 मानते हैं, 1 से मल्टीप्लाइड होती है। ठीक है, 1s डिजिट है ये 1s है। ओ ठीक है, HTO याद है ना, 1s 10s 100। अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू 7 की, तो हमने 7 को क्या लिखा था, 7 की प्लेस वैल्यू क्या लिखी थी, 7 के बाद 6 जीरोस लगाई थी, तो वही हमारी 7 की प्लेस वैल्यू हो गई। 6 की क्या प्लेस वैल्यू थी, 60,000, तो 6 की 60,000 प्लेस वैल्यू लिख दी। 9 की क्या प्लेस वैल्यू थी, 9 की 9 ही थी, तो चलो जी 9 की 9 ही लिख दी। अब हमें क्या पता लगाना था कि इन प्लेस वैल्यूज का सम क्या है, तो यहाँ पे हम सिंपल शॉर्ट सम कर देंगे इनका। ठीक है, 7 लाख में हम 60,000 और 9 को जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 70,609। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, 7060009, ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है और ये हमारा आंसर है। ठीक है, पता चल गया ना प्लेस वैल्यू कैसे निकालनी है। प्लेस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द प्लेस ऑफ द नंबर। ओके, जो वो नंबर के अंदर प्लेस है उसकी, उस पर डिपेंडेंट करता है। और 1 2 3 की तरह नहीं, 1s 10s 100s की वे में उसको हम काउंट करेंगे। जहाँ पे भी हमें नंबर चाहिए, उस नंबर के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं, उसके राइट हैंड साइड पे जितनी भी डिजिट्स हैं उसको हम 0 करके लिख देंगे। ओके, 12th क्वेश्चन देखेंगे।
12 क्वेश्चन में वो कह रहा है इफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर फ्रैक्शन देन विच फ्रैक्शन विल कम इन मिडल। यानी जब इन फ्रैक्शंस को यानी 1/3 31%, 3/10 0.313, 0.909/3 इन पांचों फ्रैक्शंस को अगर मैं स्मॉलर से लार्जर फ्रैक्शंस की तरफ अगर मैं लगा रही हूँ, ठीक है, स्मॉलर से लार्जर की तरफ मैं उनको लगा रही हूँ, स्मॉलर टू लार्जर, तो कौन सा फ्रैक्शन जो है वो मिडल में आएगा, बीच में कौन सा आएगा। दो फ्रैक्शन इधर 5 है ना और दो फ्रैक्शन इधर, मिडल में कौन सा फ्रैक्शन आएगा। लेट्स सी नोट्स बाबा जी क्या कहते हैं। ओके, नोट्स में से हमें पता चल रहा है कि अगर हमें अपनी कैलकुलेशंस को इजियर करना है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबका जो हमारा बेस है, बेस अलग है, तो हम या तो बेस को हम सेम कर सकते हैं, एलसीएम लेके बेस सेम कर सकते हैं, या फिर ये जो सबको हम क्या करेंगे p/q के फॉर्म से हम इनको सिर्फ डेसिमल फॉर्म्स में ले आएंगे, या तो हम इनको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इजियर बनाने के लिए, ठीक है, या फिर डेसिमल फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहला स्टेप मैं आपको डेसिमल फॉर्म में दिखा रही हूँ कि सबको डेसिमल में कन्वर्ट करके कैसे कर सकते हैं। मैं इसके बाद आपको वो भी बताऊंगी कि p/q में कैसे, p/q फॉर्म में हम कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, 1/3 को डेसिमल में करेंगे तो 0.33 हो जाएगा डिवाइड करने पे, ठीक है। 31% को अगर हम 31% को हम डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो 31% यानी 31/100, पॉइंट के बाद 2 जीरोस आएंगी तो इसलिए 0.31 बन जाएगा 31/100। 3/10 बन जाएगा हमारा 0.3, 0.313 ऑलरेडी इन डेसिमल फॉर्म, 0.909 डिवाइडेड बाय 3, अगर इसको मैं 3 से डिवाइड करती हूँ इजिली डिवाइड हो जाएगा, तो ये 0.303 बन जाएगा, ऑलरेडी इट इज इन डेसिमल फॉर्म। तो हमारे पास डेसिमल आ जाएंगे 0.33, 0.31, 0.3, 0.313, 0.303। इनको मेरे को स्मॉलर से लार्जर फ्रैक्शन में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 0.3 जो है वो सबसे छोटा है। उसके बाद 0.303 यानी ये 3 था, यहाँ पे हम 30 मान सकते हैं, और ये 30 से बड़ा हो गया 303, अब 30 से बड़ा 31 हो गया हमारा, तो 0.31 पॉइंट के बाद जो हम नंबर है उस पर ध्यान देंगे, और उससे बड़ा हो जाएगा हमारा 0.313, और सबसे बड़ा है हमारा 0.33। ठीक है, ये हमने डेसिमल्स को स्मॉलर टू लार्जर में अरेंज कर लिया। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि अब 0.3 था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 3/10 को, तो उसके सेम करके हम लिख देंगे जो जो इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। 0.303 कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, 0.909/3 वो रिप्रेजेंट कर रहा था, जो जो रिप्रेजेंट कर रहा था ना उनको लिख देंगे। तो हमने क्या पाया कि मिडल में क्या है 0.31, तो 0.31 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 31% जो है वो 0.31 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 31% जो है वो मिडल में आएगा। यहाँ से हमें पता चल गया ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, सारे इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारे डिनोमिनेटर्स को हम 3000 बना देंगे। ठीक है, सारे डिनोमिनेटर्स को हम 3000 बना देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं कहूँ मैं पॉइंट हटाऊँ, ये पॉइंट हटा के कितनी है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स थी, 3 डिजिट्स थी ना, तो हमारा क्या लग जाएगा 1 लिख के हम 3 जीरोस बन जाएंगे, यानी 1000 बनेगा यहाँ पे अपॉन में। तो अब सबको हमें थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 1000 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3000 आएगा, यानी हमें सारे नंबर्स को अपॉन 3000 उसका डिनोमिनेटर बना के कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/3 को हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ऊपर भी 1000, न्यूमरेटर को भी मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो 1000/300 बन गया। 31% को हम 31/100 लिख सकते हैं, तो 31/100 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 बनाने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे 100 है। ठीक है, तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा 930 इंटू
3000 जब मैंने 31 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो 31/100 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगी, ऊपर नीचे बोथ न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो 930/300 आ जाएगा। उसके बाद 3/10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 को 3000 बनाने के लिए 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 300 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना बन जाएगा, 300 इंटू 3 900 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये किया 300, 3 को मैंने 300 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 300 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमारा 900 बन जाएगा। ऐसी 0.313 वाली डिजिट में हमें क्या था कि 313/1000, अब इसको 1000 को 300 बनाना है, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए, न्यूमरेटर सेम नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर सबके सेम चाहिए। सारी जगह आप देख सकते हो मैंने 3000 बनाया है डिनोमिनेटर को, तो 1000 से 3000 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मैंने 313 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास कितना आया 39339। ओके, ऐसे ही लास्ट वाले को भी हमने कन्वर्ट कर लिया। तो इनको जब हम ऊपर अगर हम डिनोमिनेटर तब सारे सेम हो गए, डिनोमिनेटर सारे कितने बन गए हमारे 3000 बन गए, तो अब हम क्या करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। तो 1000, 930, 900, 393 एंड 909, इन सबको हमने कंपेयर किया और इनको असाइनिंग ऑर्डर में लगा लिया, छोटे से बड़े फॉर्म में लगा लिया, तो हमने पाया कि 930 वाला जो है वो मिडल पार्ट है। तो 930 कौन दे रहा था हमें, 930 हमें दे रहा था 31%, सो 31% इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ओके, ये थोड़ा सा रीसेट हो गया हमारा, एक बार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को रीड आउट करते हैं। दैट रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड फाइंड द आंसर। अभी कुछ इंफॉर्मेशन दी है हमें इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर आंसर का पता लगाना है। पहली इंफॉर्मेशन में हमें क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि आई एम अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, डिजिट 1 एंड डिजिट 2, यानी 1s प्लेस और 10s प्लेस पे कोई नंबर है, 2 डिजिट नंबर। इफ द डिजिट in the tens place and digit in units place are consecutive prime number। हमारे प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 3 5 7 9, नो सॉरी 9 नहीं है, 11 है, बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 2 और 3, 3 एंड 5, 5 एंड 7। ओके, और ऐसे ही 7 एंड 11, पर हमें 2 डिजिट प्राइम नंबर चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए और उसमें जो है वो दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी 1 प्लेस पे जो नंबर है वो भी प्राइम होना चाहिए और टाइम्स प्लेस पे जो नंबर है वो भी प्राइम होना चाहिए। तो हमें क्या पता लगाना है कि हम इन सब में से 2 3 5 7 में से हम कौन सा ऑप्शन उठाएं कि हमारा 1s और 10s प्लेस पे जो है क्या आ जाए, दोनों प्राइम नंबर भी आ जाए। और थर्ड हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 4। अब यहाँ पे जो 1s डिजिट और 10s डिजिट इन दोनों का जो सम आएगा, ठीक है, सम करके जो नंबर आएगा वो क्या होना चाहिए, 2 और 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे हम सिंपल सा क्या करते हैं, अपने ऑप्शंस के हिसाब से उठा के देखते हैं। हम ऑप्शन से नंबर उठाएंगे और उसको यहाँ पे पुट करके देखेंगे और अपना आंसर फाइंड करेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा 22, 2 एंड 2। तो अगर मैं 1s प्लेस पे 2 रखती हूँ और 10s प्लेस पे भी 2 रखती हूँ, तो एक तो सबसे पहली बात ये हमारी सेकंड वाली इंफॉर्मेशन को कंप्लीट नहीं कर रहा कि दोनों 1s डिजिट पे और 10s डिजिट पे जो यूनिट है, जो डिजिट है, वो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर होने चाहिए। 2 एक प्राइम नंबर है बट 2 एंड 2 आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, तो ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, 2 एंड 3। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा 2 एंड 3। सो डिजिट बनी 23, अब इन दोनों का सम करना है, तो 2 एंड 3 का सम करेंगे तो कितना आया, 5। अब चेक क्या करना है, थर्ड इंफॉर्मेशन, क्या 5 जो है वो 2 और 4 से डिविजिबल है, क्या 5 2 और 4 का मल्टीपल है,
नहीं, ना 2 की टेबल में आ सकता है ना 4 की टेबल में आ सकता है, ना 2 से जा सकता है ना 4 से जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग, इनकरेक्ट हो गया। ओके, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन है 35। ठीक है, यानी टेंस प्लेस पे है 3, यूनिट्स प्लेस पे है 5। दोनों कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है 3 एंड 5। ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो नोट बॉक्स में। ठीक है, जो हेल्प बॉक्स दे रखा है कि 3 एंड 5 जो है कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, और 3 एंड 5 का सम करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 जो है वो 2 और 4 दोनों का ही मल्टीपल है। 8 2 से भी डिविजिबल है और 8 4 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। अब हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गया, तो इससे नीचे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 और 2 अगर चेक भी करो तो 3 और 2 का सम करके देख लो 5 बनेगा। 5 जो है हमारा 2 और 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है? इन अ 5 डिजिट नंबर, अब की बार ध्यान रखो कितना डिजिट नंबर है, ऊपर था 2 डिजिट नंबर, अब की बार है 5 डिजिट नंबर। इन अ 5 डिजिट नंबर, 5 digit number, the digit at tens place is 8, digit at units place, मैं हाईलाइट कर रही हूँ जो जो चीजें हमें चाहिए। यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो कितनी है? 1/4 ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका 1/4। डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस इज 0। हमें कहाँ के डिजिट पता है? 1000 प्लेस की पता चल गई कि 0 है, टेंस प्लेस की पता चल गई कि 8 है। यूनिट प्लेस पे 1/4 ऑफ द टेंस डिजिट। डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ द यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका ट्वाइस 100 प्लेस पे है, एंड द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज थ्राइस द डिजिट एट यूनिट प्लेस। तो नंबर क्या बनेगा? चलो जी देखते हैं नंबर क्या बनेगा। कितने डिजिट नंबर बनाना है? 5 डिजिट, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 एंड 10,000। ओके, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ओके, राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट करना थोड़ा। ओके, अब हमें कौन कौन सी पता है? टेंस प्लेस पे 8 है। ओके जी, टेंस प्लेस पे 8 लिख देते हैं। द डिजिट एट थाउजेंड्स प्लेस पे हमें एग्जैक्ट पता है, 1000 प्लेस पे कितना है? 0। तो 1000 प्लेस पे कितना लिख दोगे? 0 लिख देंगे। अब क्या दे रखा है? यूनिट्स प्लेस, यानी वंस प्लेस पे 1/4 ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस पे क्या डिजिट है? 8 है, और यूनिट्स प्लेस पे इसका 1/4 है, तो 8 का 1/4। तो 4 से 8 कट जाएगा 2 पे, तो यूनिट डिजिट कितनी आ गई? 2। लिख देंगे यहाँ पे 2। ओके, अब क्या दे रखा है? द डिजिट एट 100 प्लेस इज ट्वाइस दैट ऑफ यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसका ट्वाइस जो है वो 100 प्लेस पे है। यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आई है हमारी? 2 आई है। 2 का ट्वाइस करेंगे यानी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 100 प्लेस पे डिजिट आ गई, कितनी आई? 4 आ गई। द डिजिट एट 10,000 प्लेस is thrice that the thrice the digit at unit place। यूनिट प्लेस पे कितनी डिजिट है? 2, और 2 का थ्राइस जो है वो 10,000 प्लेस पे है, यानी मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 2 जा 6। 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है वो है 6। तो जो नंबर बना हमारा वो बना 6 0 4 8 2। Which option is matching this? Option number 1, 60482। Okay, option number 1 will be the correct option। बाकी क्या आप देख सकते हो, स्टार्टिंग से ही पता लगा सकते हो
कि उसने पहले बोल दिया था कि जो 8 है वो कहाँ पे है, 10th प्लेस पे है, तो हमें 10th प्लेस पे 8 2 ही उसमें दिख रहा था, बाकी के जो ऑप्शन थे वो एकदम इनकरेक्ट थे, उनको हम पहले ही कट कर सकते थे और अपना आंसर पता लगा सकते थे। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मैं एक बार ये रब कर दूं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट का ध्यान देना, कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो करेक्ट नहीं है। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, सारे प्राइम नंबर जो है वो ऑड नंबर्स होते हैं। दूसरा कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर जो है वो बहुत सारे, इनफाइनाइट है, खत्म ही नहीं हो रहेंगे। अ प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, ये तो सही है, करेक्ट है ये, कि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो नंबर इटसेल्फ और एक 1, 2 फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ 4 ही सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होते हैं, जो कि है 2, 3, 5 एंड 7। उसके बाद 11, 13 ये सब 2 डिजिट प्राइम नंबर चले जाते हैं, फिर 3 डिजिट आ जाएंगे, ऐसे 4 डिजिट आ जाएंगे। तो सिर्फ 4 ही हमारे ऐसे हैं प्राइम नंबर हैं जो कि सिंगल डिजिट है, 2, 3, 5, 7। यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई, सी वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गई कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर। अब ए स्टेटमेंट कह रही है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। पर अगर हम प्राइम नंबर की स्टार्टिंग देखें तो प्राइम नंबर की स्टार्टिंग में आता है जी 2, 2 इज नॉट अ ऑड नंबर, 2 इज एन इवन नंबर है 2, तो इसलिए सारे जो हमारे प्राइम नंबर है वो क्या है, ऑड नहीं होते, बिकॉज 2 इज द इवन प्राइम नंबर। तो ऑप्शन बी ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें यही बताना था कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो ए स्टेटमेंट जो दे रखी है वो करेक्ट नहीं दे रखी, रॉन्ग स्टेटमेंट दे रखी है वो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 19th क्वेश्चन कहता है द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज। अब क्या पता लगाना है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ओके, ये 7 है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, बट हमें क्या बताना है, 2 जो है वो इवन है, हमें बताना है स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड क्या है यहाँ पे, सबसे छोटा, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3, और 3 क्या है हमारा, ऑड। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3। ओके, ऑड पूछा उसने, ऑड स्मॉल प्राइम, ऑल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अगर x एंड y जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी x और y कभी भी वैल्यू जो है वो जीरो नहीं लेंगे, x, y नॉट इक्वल टू जीरो है, जीरो नहीं हो सकती है इनकी वैल्यू, ठीक है। देन हमें पता लगाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, क्या वो हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्या वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, या फिर वो जीरो भी आ सकता है एक्स और वाई की किसी वैल्यू के लिए, या फिर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट है। चलो देखते हैं, हमें दे रखा है एक्स एंड वाई जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी एक्स और वाई जीरो नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव। एक्स को चाहे मैं नेगेटिव डाल लूं, एक्स को चाहे मैं पॉजिटिव डाल लूं, चाहे -2 डालूं, -2 डालूंगी तब भी स्क्वायर करके वो 4 आ जाएगा। एक्स को मैं 2 डालूंगी, +2 डालूंगी तब भी स्क्वायर करके वो 4 आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, इसलिए सेम केस में ऐसे ही वाई स्क्वायर की वैल्यू भी जो है हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, चाहे मैं वाई को नेगेटिव पुट करूं चाहे मैं वाई को पॉजिटिव पुट करूं। बट एक्स वाई की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट हो सकती है, वो नेगेटिव भी जा सकती है, वो पॉजिटिव भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगी ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर मैं एक्स को माइनस डाल रही हूँ, वाई को प्लस डाल रही हूँ,
तो मेरी वैल्यू एक्स वाई की माइनस में आएगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हमारा प्लस माइनस माइनस होता है। और अगर मैं एक्स की वैल्यू को माइनस डाल रही हूँ, वाई की वैल्यू भी माइनस डाल रही हूँ, तो मेरी एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होएगा, वो माइनस माइनस प्लस होगा। अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव डाल रही हूँ, y की वैल्यू भी पॉजिटिव डाल रही हूँ, तो भी मेरे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं x की वैल्यू को पॉजिटिव डाल रही हूँ और y की वैल्यू को नेगेटिव डाल रही हूँ, तो मेरा xy जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा xy। तो इसलिए xy की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, x और y की वैल्यूज पे डिपेंडेंट करेगी। बट xy जो है वो हमेशा xy से बड़ा रहेगा, xy से बड़ा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि वो स्क्वायरिंग करके एक नंबर आएगा और एक्स वाई की वैल्यू जो है वो सिर्फ सिंगल एक्स और वाई की मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो है आंसर हमें किस में मिलेगा, आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलेगा। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर विल ऑलवेज बी positive. Okay, so this is the end of our video। और ये आपके लिए एक होमवर्क है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है P एंड Q की इस इक्वेशन में, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स को रीड करके उन पे रिप्लाई भी दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द OG क्लासेस। बाय बाय।